Hi friends. So today I wanted to talk to you about the Maddox rod. Maddox rod एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को परेशान कर देता है एंड आई थॉट व्हाई नॉट टॉकिंग अबाउट दिस Maddox rod. तो यहाँ पर मैं बेसिकली हिंदी में बात करने वाली हूँ Maddox rod के बारे में एंड फॉर इट्स इंग्लिश वर्जन आई विल बी रिकॉर्डिंग अ सेपरेट वीडियो. तो अगर मेडॉक्स रॉड आती है तो कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं फॉर द स्क्विंट. तो आपको पता है कि स्क्विंट दो टाइप का होता है. एक है लेटेंट स्क्विंट और दूसरा होता है मैनिफेस्ट स्क्विंट. ठीक है, लेटेंट का मतलब क्या है? हिडन. मतलब पेशेंट को स्क्विंट है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा. नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी भी फ्यूजन है. और हमने पढ़ा था कि ग्रेड्स ऑफ बाइनोक्यूलर सिंगल विजन में 3 ग्रेड्स होते हैं. पहले साइमल्टेनियस परसेप्शन, उसके बाद फ्यूजन होता है और तीसरे स्टेप पर आता है द स्टीरियोप्सिस. अब पहले स्टेप की बात करते हैं, दैट इज साइमल्टेनियस परसेप्शन. तो ये जो साइमल्टेनियस परसेप्शन है मतलब दोनों आईज में अगर हम अलग अलग इमेज दिखाएं, जैसे कि मैं हमेशा क्या एग्जांपल लेती हूँ, द बर्ड इन द केज का. तो हमने एक आई में केज दिखाया, एक आई में बर्ड दिखाया. साइमल्टेनियस परसेप्शन है अगर पर्सन में तो उसको बर्ड इन द केज दिखाई देगी. अब इस स्टेज पे क्या है कि इवन अगर दोनों इमेजेस डिसिमिलर हैं, एक जैसी नहीं है, फिर भी वो एक साथ दिख सकती हैं. साइमल्टेनियस परसेप्शन हो सकता है. लेकिन अगर हम स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं, मतलब फ्यूजन, तो फ्यूजन तभी होता है जब दोनों इमेजेस सिमिलर हो. सिमिलर मतलब दोनों इनकम्प्लीट हो सकती हैं बट ग्रॉसली वो सिमिलर होनी चाहिए. जैसे एक डोरेमोन जिसके हैट लगी हुई है और दूसरा डोरेमोन जिसके टेल है. तो एक के हैट नहीं है, एक के टेल नहीं है, बट दोनों ही डोरेमोन है. दोनों इनकम्प्लीट है बट सिमिलर है. तो उन दोनों को मिलाकर फ्यूज करके एक इमेज अगर बनाई जाए और उसमें हैट भी है और टेल भी है, तो उस इमेज को हम कहते हैं फ्यूजन. ठीक है, तो पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस दोनों का मतलब समझना कि साइमल्टेनियस परसेप्शन का मतलब क्या है और फ्यूजन का मतलब क्या है. अब लेटेंट स्क्विंट में क्या हो रहा था कि पर्सन को स्क्विंट तो है लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि समहाउ फ्यूजन अभी भी है उस बंदे में. तो अगर मैं किसी तरह से उस फ्यूजन को ब्रेक कर देती हूँ तो फिर वो स्क्विंट मैनिफेस्ट हो जाएगा. अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब हम लेटेंट स्क्विंट को डायग्नोज करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन सी आई में स्क्विंट है. तो ऑब्वियसली हम एक एक करके दोनों को टेस्ट करेंगे. यहां पर हम यूज कर रहे हैं मेडॉक्स रॉड का. अब जैसे ही आप एक आई को मेडॉक्स रॉड से कवर कर दिया हमने. पहले मेडॉक्स रॉड क्या होता है? मेडॉक्स रॉड एक सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट आएगा, छोटा सा रेड कलर का होता है और उसमें बहुत सारे सिलेंडर्स एक के ऊपर एक लगे होते हैं. तो अगर हॉरिजॉन्टल स्क्विंट हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली रखते हैं सिलेंडर्स को, और ऐसे में जो पेशेंट है वो एक वर्टिकल रेड लाइन देखता है. जबकि अगर मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ वर्टिकल स्क्विंट तो मैं सिलेंडर्स को इस तरह से वर्टिकली पैरेलल रखूंगी और उस केस में पेशेंट को दिखेगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन. ये क्यों होता है? इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिलेंडर्स. सिलेंडर्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक डॉट लाइट रिफ्लेक्स को एक लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं और सिलेंडर्स क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली करते हैं. तो अगर आपने उसे हॉरिजॉन्टली रखा है तो पर्सन को वर्टिकल लाइन दिखती है, अगर आपने उसे वर्टिकली रखा है तो उस केस में उसको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है. तो आई थिंक ये फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए. तो अब हमने क्या किया कि किसी एक आई के आगे हमने इस तरह से मेडॉक्स रॉड रखी. मैंने हाथ को इस तरह क्यों रखा? क्योंकि वी नो कि मोर कॉमन हॉरिजॉन्टल स्क्विंट होता है, इसीलिए मैं हॉरिजॉन्टल स्क्विंट के आधार पर इसको हॉरिजॉन्टली रख रही हूँ सिलेंडर्स को, ताकि इस आई में अब उस पर्सन को एक रेड वर्टिकल लाइन दिखनी शुरू हो गई. ठीक है, दूसरी आई के आगे हमने मेडॉक्स रॉड नहीं रखी है, इसलिए ये आई वही डॉट रिफ्लेक्स देख रहा है. ठीक है, अब हमने क्या किया,
दिस इज जस्ट लाइक बर्ड इन द केज, है ना। अभी हमने एक आई को डॉट लाइट रिफ्लेक्स दिखवाई और एक आई के आगे मेडॉक्स रॉड रख दी, तो अब उसको एक वर्टिकल रेड लाइन दिख रही है। दोनों डिसिमिलर इमेजेस है, फ्यूजन नहीं हो सकता, इसीलिए मैनिफेस्ट करेगा स्क्विंट अगर होगा। तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली चीज कि इस पेशेंट को स्क्विंट नहीं है। स्क्विंट नहीं है तो फिर फ्यूजन तो लेकिन तब भी नहीं होगा क्योंकि डिसिमिलर इमेजेस हमने दिखाई हैं, लेकिन साइमल्टेनियस परसेप्शन हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि लाइन और ये जो डॉट है वो एक ही सीक्वेंस में दिखाई देंगे। इसको हमने बोल दिया साइमल्टेनियस परसेप्शन। तो अगर पर्सन को, ऑब्वियसली ये हमें नहीं पता चलेगा, हमें पेशेंट से पूछना पड़ेगा। तो पेशेंट को अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसको स्क्विंट नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट ने ये कह दिया कि मुझको 2 इमेजेस दिखाई दे रही हैं अलग अलग, क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट को स्क्विंट है तो आई डेविएट करेगी। डेविएट इनवर्ड भी कर सकती है, आउटवर्ड भी कर सकती है, क्योंकि स्क्विंट कन्वर्जेंट भी हो सकता है, स्क्विंट डाइवर्जेंट भी हो सकता है। तो उस केस में दोनों इमेजेस क्योंकि एक ही जगह नहीं फॉल कर रही हैं और दोनों इमेजेस डिसिमिलर हैं, इसीलिए अब पेशेंट में फ्यूजन नहीं आएगा और पेशेंट को 2 अलग अलग दिखने लग जाएंगे। तो पेशेंट अगर बोलता है कि मुझे एक आई के आगे लाइन दिख रही है, एक आई के आगे डॉट लाइट रिफ्लेक्स दिख रहा है, इसका मतलब उसे डिप्लोपिया है और उसे स्क्विंट है। इस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं इसे लेटेंट स्क्विंट में। दूसरा, जब पेशेंट में स्क्विंट दिख रहा है, अंदर की तरफ घूमी हुई आई कन्वर्जेंट स्क्विंट है, बाहर की तरफ घूमी हुई आई है डाइवर्जेंट स्क्विंट है, तब हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं? तब हम इसका यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि किस टाइप का स्क्विंट है, उसको हम कंफर्म कर सकते हैं। तो एक कन्वर्जेंट स्क्विंट होता है, उसमें हमें मिलता है अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया। एक डाइवर्जेंट स्क्विंट होता है, उसमें हमें मिलता है क्रॉस डिप्लोपिया। तो बेसिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मान लीजिए कि हमने पेशेंट के आई के आगे रख दी मेडॉक्स रॉड। ज्यादातर हम लोग राइट आई लेते हैं बाय कन्वेंशन, लेकिन हम कोई भी आई ले सकते हैं। क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो आपको वही फॉलो करना है। तो अगर मैंने इस आई के आगे मेडॉक्स रॉड रख दी, ठीक है, तो मैंने उसे हॉरिजॉन्टली रखा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्क्विंट ज्यादा कॉमन होता है और इस पेशेंट को ये वर्टिकल लाइन दिखाई देनी शुरू हो गई, ठीक है। इस आई के आगे मैंने नहीं रखा तो इसको ये डॉट रिफ्लेक्स दिखाई देगा। अब ये जो लाइन है ये लाइट रिफ्लेक्स के अपोजिट साइड दिखाई दे रही है या जिस साइड लाइन दिखनी चाहिए थी उसी साइड दिखाई दे रही है। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कन्वर्जेंट स्क्विंट है या डाइवर्जेंट स्क्विंट है। अब पहला मान के चलो कि पेशेंट को कन्वर्जेंट स्क्विंट है, तो ये वाली आई अंदर की तरफ घूमी हुई है, ठीक है, और इसके आगे मैंने मेडॉक्स रॉड लगा दी। अब क्या हुआ कि जो लाइट रेज होंगी वो नेजल साइड से जाएंगी क्योंकि आई अंदर की तरफ घूमी हुई है। लाइट रेज नेजल साइड से जा रही हैं तो नेजल रेटिना पे स्ट्राइक करेंगी। नेजल रेटिना पे जब वो स्ट्राइक करेंगी तो टेम्पोरल फील्ड में इमेज आएगी। तो इस आई की टेम्पोरल फील्ड ये हो गई, ठीक है, और इस आई में जो लाइट रिफ्लेक्स दिख रहा था वो सेम रहा। तो इसका मतलब जो इमेज है वो अपनी ही साइड पे दिखाई दे रही है, जहां जिस आई में लाइन दिखनी चाहिए तो उसी साइड दिखाई दे रही है, इसीलिए कन्वर्जेंट में होता है अनक्रॉस डिप्लोपिया, ठीक है। अब दूसरा लेके चलते हैं। अगर इस पेशेंट को डाइवर्जेंट स्क्विंट होता तो क्या होगा कि आई बाहर की तरफ घूमी हुई है, तो जो रेज हो रही हैं वो टेम्पोरल साइड से एंटर करेंगी, इसीलिए टेम्पोरल रेटिना पे जाएंगी। टेम्पोरल रेटिना पे जाएंगी तो इमेज कहाँ कास्ट हो जाएगी? नेजल विजुअल फील्ड में। तो ये इस आई की फील्ड में नहीं जा रहा है, इसी आई की नेजल विजुअल फील्ड में जा रहा है। तो अब आप क्या देख रहे हो? इट हैज कम टू द अदर साइड। ये लाइट रिफ्लेक्स के दूसरी साइड आ गया, इसने अपनी साइड क्रॉस कर दी है। इसीलिए डाइवर्जेंट स्क्विंट में मतलब एक्सोफोरिया के केसेस में हमको क्रॉस डिप्लोपिया मिलता है। तो जब भी क्वेश्चन आता है पहले आपको देखना पड़ेगा कौन सी आई में स्क्विंट है, कौन सी आई के आगे उन्होंने मेडॉक्स रॉड रखी है, और उसके हिसाब से हमें बताना पड़ेगा कि पेशेंट को एक्सोफोरिया है या ईजोफोरिया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, कई बार क्या होता है कि बताने की जगह वो लोग आपको डायग्राम बना के दे देते हैं और उसमें क्या करते हैं कि जिस आई में मेडॉक्स रॉड रखी है उसी आई के आगे उन्होंने लाइन दिखाई होती है और दूसरे में ये लाइट रिफ्लेक्स छोटा सा होता है।
तो हमें क्या लगता है कि ये सेम साइड पे है, इसका मतलब ये क्या हुआ, अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया, और अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया कन्वर्जेंस पिंड में होना चाहिए, तो आंसर ईजो होना चाहिए, लेकिन आंसर होता है एक्सो। तो रीजन ये है कि जो पेशेंट का व्यू है वो इसके ऑपोजिट होगा, तो अगर वो आपको सेम साइड पे दिखा रहे हैं तो आपको इसका उल्टा लेना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट को इसका उल्टा दिखता है, इसका मतलब उसको दूसरी साइड दिख रहा है, तो आपका आंसर एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा, इसीलिए इन क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। तो अगर आपको सेम साइड पे वो बनाकर दिखा रहे हैं तो यू कंसीडर इट कि ये दूसरी साइड पे दिखाई देगा पेशेंट को, इसका मतलब क्रॉस दिखाई देगा, इसलिए उसका आंसर एक्सोफोरिया हो जाएगा। सो आई होप ये आप लोगों की समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर पोस्ट करना और बताना कि कैसा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, और कौन से वीडियोस ऐसे हैं जो आप लोग हिंदी में सुनना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू।